हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज के इस मॉक टेस्ट के अंदर मैं आपको जानवरों से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। ऐसे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सीटेट एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करते हैं। तो शुरू करें आज का ये मॉक टेस्ट। ये टॉपिक आपका जानवरों से रिलेटेड मैं पहले ही चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि आपका जानवरों से रिलेटेड टॉपिक में इन क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसके सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। यानी हवा में होने वाले कंपन को सबसे जल्दी कौन महसूस करता है, भांपता कौन है, ऐसा जानवर आपको बताना है। ये दोस्तों इतना इसकी शक्ति सुनने की इतनी तीक्ष्ण होती है कि ये पता लगा लेता है कि जो झाड़ियां या पत्तियां हिल रही हैं वो हवा के कारण हिल रही हैं या शिकार के कारण हिल रही हैं। वो जानवर आपका क्या कुत्ता है, बाघ है, हाथी है या हिरण है। तो ये जानवर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यह बाघ हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका एक और धांसू क्वेश्चन कह रहा है कि एक पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यहां क्या आपका विवरण क्या दिया गया है, या भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं होता है। दिखता तो भालू जैसा है लेकिन भालू होता नहीं है एक्चुअल में। और यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है और लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो ये बात किसके बारे में हो रही है, क्या लंगूर के बारे में, या पैंडा के बारे में, या चिंपैंजी के बारे में, या आपका स्लॉथ के बारे में। तो ये बात दोस्तों आपकी सही हो जाएगी किसके बारे में, डी ऑप्शन के साथ सही जवाब जाएगा, स्लॉथ के बारे में सही हो जाएगी। ये भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू होता नहीं है और ये 17 घंटे उल्टे लटक कर पेड़ पर सोता है और 40 वर्षों तक जीवित रहता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला अगर क्वेश्चन बढ़े तो सीटेट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि पशुओं की त्वचा पर जो विविध पैटर्न या डिजाइन होते हैं किस कारण होते हैं। अब बताइए, उस जलवायु के कारण होते हैं जिनमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। यानी अलग अलग डिजाइन वाले जो जानवर होंगे अलग अलग शक्ति होगी उनकी। परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं या उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो आपका जो पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न होते हैं दोस्तों, वो आपके किसके कारण होते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और आपका एक और शानदार क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समानता शेर और बाघ में पाई जाती है, यह आपको बताना है। आप करिए कंपेयर, क्या दोनों मनुष्य की तुलना में 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बिल्कुल बात सही है आपकी। शेर और बाघ हम लोगों की तुलना में यानी मनुष्य की तुलना में इन्हें 6 गुना स्पष्ट दिखाई देता है। 4 गुना अगर कोई स्पष्ट देख सकता है तो चीलबाज गिद्ध होता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। मैं आपको पक्षियों से रिलेटेड मॉक टेस्ट करवाऊंगा तो सारे उसके भी क्वेश्चन कवर कर दूंगा। बी कहता है दोनों अंधेरे में अपनी मूंछों की सहायता से शिकार का पता लगा लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। इनकी मूंछें दोस्तों इतनी सेंसिटिव होती हैं कि अंधेरे में रास्ते का पता ये अपनी मूंछों के द्वारा लगा लेते हैं। बी भी सही है। दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। यह भी बात आपकी बिल्कुल सही है। लगभग 3 किलोमीटर तक इनकी दहाड़ को सुना जा सकता है। ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे, यानी आपका फोर्थ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों पानी की गंध को 4 से 5 किलोमीटर दूर से सूंघने की क्षमता। अब ऐसा जीव, ऐसा जानवर जिसको 4 से 5 किलोमीटर दूर से ही पता हो जाता है कि सामने क्या है, आगे चलते रहो, पानी है। तो पानी की गंध को सूंघने की क्षमता किस जीव में पाई जाती है, क्या वो जिराफ है, या वो हाथी है, या डॉल्फिन है, या आपका हिरण है। तो डॉल्फिन के बारे में याद रखिए, डॉल्फिन आपस में बात करती हैं, इनकी एक लैंग्वेज होती है, ये याद रखिएगा। यहां पे दोस्तों आपका जिराफ जो है वो सिर्फ 2 घंटे सोता है, 2 घंटे की नींद लेता है। ये भी बात आपको याद रखना है। लेकिन पानी को 4 से 5 किलोमीटर पहले से ही बता देने वाला आपका हाथी हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन क्या है, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है। क्यों घुमाता है, कि बाहर की ध्वनि इकट्ठा कर ले, बाहर से जो आवाज आ रही उसको इकट्ठा कर ले। भाई नेचर ने सबको अलग अलग क्वालिटी दी है, तो इस वाले जानवर को ये क्वालिटी दी है। ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करते हैं कान। क्या वो आपका लंगूर है, कुत्ता है, स्लॉथ है या बाघ है।
तो दोस्तों बाघ के कान जो होते हैं, बाघ अपने कानों को अलग दिशाओं में खूब घुमाता है ताकि ध्वनि को इकट्ठा किया जा सके। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सिर्फ 2 घंटे सोता है? मैंने पहले ही आपको बता रखा है। यहाँ बिल्ली 12 घंटे सही हो जाएगी, बिल्ली के लिए 12 घंटे हो जाएंगे। हाथी 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, गाय भी, आपकी काऊ भी इतना ही सोती है। अजगर सो जाता है तो उठता ही नहीं है, 18 घंटे सोता है। यहाँ पे 2 घंटे वाला अपना जिराफ हो जाएगा, बी ऑप्शन हम सब कर देंगे। अगला बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? मच्छरों से रिलेटेड क्वेश्चन। दुनिया परेशान है मच्छरों से। मच्छर प्रायः हमें परेशान करते हैं, खूब परेशान करते हैं, कान में गाना गाते हैं, अंधेरे में भी वह हमें ढूंढ सकते हैं। कैसे? हमारी सांसों के कंपन द्वारा, या सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गंध द्वारा, स्मेल द्वारा, या सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गर्मी से, या पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से। तो मच्छर आपने देखा होगा, आप कहीं लेटे हो आराम से और मच्छर तुरंत वहाँ से धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे। ये कैसे पता लगा लेते हैं? ये पैरों के तलवों की गंध और शरीर की गर्मी से पता लगा लेते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है? तू धरती पे चाहे जहां भी रहे। ये वाला इस पे लागू होता है। कई किलोमीटर दूर से कौन सा इंसेक्ट अपनी फीमेल को पहचान लेता है? क्या वो रेशम कीट है, क्या मकड़ी है, या मधुमक्खी है, या तितली है? तो ये वाला आपका कीट जो हो जाएगा वो रेशम कीट हो जाएगा। यानी आपका सिल्क वार्म जो होता है अपनी फीमेल को कई किलोमीटर, सोचिए किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। एनसीईआरटी में ये बात लिखी गई है। हालांकि कभी पूछा नहीं है रेशम कीट से, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा गया तो सही ही होगा। ए ऑप्शन फिलहाल सही है। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? बहुत ज़्यादा आपका पूछा जाता है सीटेट के अंदर। बगुला क्या भैंस को डराना चाह रहा है? क्या भैंस बगुले से डर सकती है? ये बात असत्य है पूरी तरीके से। बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, बिल्कुल सही बात है। बगुला और भैंस में जो है वो सहजीविता यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ये ऐसी रिलेशनशिप है जहाँ पे 2 प्राणी होते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के फायदे करते हैं, वहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। जैसे भैंस पर अगर बगुला बैठेगा तो बगुला जो है उसके ऊपर जो टिक्स होंगी आपकी, यानी कीट जो होंगे उनको खाएगा और बगुले का पेट भरेगा, भैंस को भी उन कीटों से निजात मिलेगी। तो यहाँ भैंस का भी फायदा और बगुले का भी फायदा, तो सहजीविता यहाँ हो जाएगी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ना तो आने जाने में मदद करता है, ना बगुला मनोरंजन के लिए ऐसा मनोरंजन नहीं करता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनोरंजन करना तो इंस्टाग्राम चला लेगा बगुला। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है? चींटी देखी होगी आपने, बहुत सारी एक साथ रहती हैं, बहुत सारी मधुमक्खियां बहुत सारी एक साथ रहती है। टर्माइट्स, दीमक लकड़ी में लगता है, एक साथ बहुत सारा मिलता है। ततैया भी एक साथ बहुत सारे रहते हैं। इंसेक्ट, सोशल इंसेक्ट कौन नहीं है? मकड़ी सोशल इंसेक्ट नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? रात को जागने वाले जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वो रंग कौन सा होता है? हरा और पीला, बैंगनी, नीला, काला, सफेद, या लाल और आसमानी। तो आप लोग कौन सा रंग देखते हैं? यहाँ पे दोस्तों काला और सफेद हो जाएगा। अगर रात में आप जागते हैं तो यहाँ पे काला सफेद देखेंगे। सी ऑप्शन, ब्लैक एंड व्हाइट में हर चीज देखेंगे। रात को जागने वाले जानवर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है क्वेश्चन? सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। बताइए। ए स्टेटमेंट कह रहा है कि वह अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। बी कह रहा है वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं। सी कह रहा है सांपों के दांत नुकीले होते हैं। डी कह रहा है जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। तो डी से शुरू करें। सांपों के 2 खोखले दांत होते हैं जिन्हें हम फंक्स बोलते हैं। सांपों के दांत नुकीले होते हैं, बिल्कुल बात सही है। भारत में 4 तरीके के आपके 4 वैरायटी जो है वो जहरीली पाई जाती हैं, जिसमें आपका किंग कोबरा यानी नाग, करैत, दुबैया और अफाई है। अगर बात करें किंग कोबरा की तो ये अपना घोंसला बनाने वाला सांप है। घोंसले में अंडे देता है और उन अंडों से जब बच्चे निकलते हैं तो उनको खा जाता है। ये आपका किंग कोबरा के बारे में हो गया। और
इनका जो दवाई एंटीडोट बनती है वो इनके जहर से ही बनती है, सीरम नाम की दवाई। ये भी आपसे सीटेट के अंदर पूछा जाता है। तो भोजन को पूरा निगल लेते हैं, ये भी बात सही है। तो आपकी बी, सी और डी सही है, चबाकर नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है गलत कथन चिन्हित कीजिए। पूछा गलत है तो आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? सिमिलरिटी कौन सी है? मगरमच्छ, छिपकली, कछुआ और सांप। यहाँ अगर बात करें तो सारे के सारे रेप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले हैं। तो ये क्या करते हैं? अंडे देते हैं। ये जहरीले होते हैं, इनके शरीर सल्क से ढके होते। तो अगर सल्क से ढके बात कछुआ की सही हो जाएगी, सांप और छिपकली के लिए नहीं। जहरीले होते हैं, कछुए ने कभी किसी को काटा नहीं है। यहाँ पे बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ये भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं। छिपकली को जल में डाल दीजिए, पता चल जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक सिमिलरिटी है मगरमच्छ, छिपकली, कछुआ और सांप में कि ये सारे के सारे दोस्तों अंडे देते हैं। ये आपका सही हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो आपके जानवर अंडे देते हैं उन्हें बोलते क्या है, उनका क्या नाम होता है। अगला क्या है क्वेश्चन? एक जानवर जिसके कान बाहर की ओर हैं और शरीर पर बाल दिखाई दे रहे हैं वो क्या देगा? क्या अंडे देगा या बच्चे देगा? अंडे बच्चे दोनों देगा या इनमें से कोई नहीं? क्या अंडे बच्चे दोनों एक साथ दे सकता है? मजाकिया ऑप्शन रख दिया मैंने भी। यहाँ पे बच्चे, अब देखिए यहाँ से अच्छी बात देखिए, कान बाहर की ओर हों, ऐसे जीव जिनके कान बाहर की तरफ होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं। अगर इसका अपोजिट ले लें कि जिनके कान बाहर की ओर नहीं दिखते हैं, दिखते ही नहीं है और शरीर पर बाल नहीं होते, जैसे छिपकली, सांप, वो अंडे देंगे। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठकर पास आती मुसीबत जैसे शेर और चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है कि बच के रहो, एक अलार्म देता है? यहाँ पे क्या स्लॉथ हो जाएगा, तेंदुआ, लंगूर या किंग काजू? ये चारों हैं आपके जानवर। लेकिन यहाँ पे जो ऊंची डाल पर बैठकर संदेश देता है, आवाज निकालता है खास, वो आपका लंगूर हो जाएगा। एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 17 नंबर है। निम्न में से कौन सा जीव किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चला जाता है? आजकल मौसम जाड़ों का है और यहाँ से आपने देखा होगा अगर आपके घर में छिपकली होंगी तो वो जा चुकी होंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ आपका छिपकली कहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छिपकली एक खास मौसम में चली जाती है, छुट्टी पे, ट्रिप पे चली जाती है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन तो सही हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जीव इसलिए कुतरता है कि उसके आगे के दांत बढ़ ना जाएं? उसके आगे के दांत जीवन भर बढ़ते हैं, इसलिए वो जीवन भर कुतरता रहता है कि ऐसा ना हो दांत मुंह के बाहर चले जाएं। ऐसा जीव आपका क्या गिलहरी, बंदर, कुत्ता या बिल्ली? तो ऐसा जीव जो होगा वो आपका गिलहरी, ए ऑप्शन के साथ सही जवाब जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत में बाघों की संख्या जो है, जनसंख्या पिछले दशक में घट गई है, पिछले 12 वर्षों में लगभग दुगनी हो गई है, लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है या लगभग स्थायी है? ये आपको बताना है। टाइगर प्रोजेक्ट अगर शुरू किया गया तो 1973 के अंदर आपका टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। तब से क्या हुआ? लगभग पिछले 12 वर्षों की बात करें अगर, जब एनसीईआरटी में ये चीज़ दी गई, ठीक है, जब पिछले 12 वर्षों की बात करें उसके अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग जब ये छपाई हुई थी इस क्वेश्चन की, उसके अकॉर्डिंग 12 वर्षों में लगभग दुगनी हो गई है। अब जब से टाइगर प्रोजेक्ट आपका शुरू किया गया है, टाइगर्स का रखरखाव अच्छे से किया गया है, तो इनकी संख्या लगभग आपकी बढ़ रही है, दुगनी हो गई है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ओमनीवोरस यानी सर्वाहारी हैं, सब कुछ खाने वाले? यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, या बी सही होगा, या सी सही होगा, या डी सही होगा। तो सर्वाहारी आपका क्या है? कौन कौन से हो जाएंगे? कौवा, ये आपका सब कुछ खा लेता है, अनाज भी खा लेगा और मांस भी खा लेगा। उसी कैटेगरी में आपके ये भी दोनों आते हैं। मनुष्य भी क्या है? सर्वाहारी होता है। अब कुछ लोग नहीं होते हैं लेकिन कुछ मनुष्य सर्वाहारी होते हैं। तो ये आपका ए ऑप्शन के साथ सही जवाब जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, संकटापन्न हिरणों के किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है? अब हिरणों की ऐसी कौन सी प्रजाति जो खतरे में है और इसके लिए लोकटक झील एक स्थान है? लोकटक झील आपका मणिपुर के अंदर है।
ये याद रखिएगा। और एकमात्र तैरता हुआ पार्क आपका केबुल लामजाओ, वो भी मणिपुर के अंदर है। तो हिरणों की ये प्रजाति दोस्तों आपकी संगाई है। संगाई हिरण जो है ये आपके खतरे में है और इनका एक जो संरक्षित स्थान है वो लोकटक झील है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने जानबूझ के आपके 21 क्वेश्चन रखे थे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के मॉक टेस्ट के साथ या नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।